बजाज हिंद और रेनुका, ये दोनों में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक का आगे क्या होगा। बिकॉज दोनों का एक सेम पैटर्न फॉलो होता हुआ देखने मिल रहा है। जब स्टॉक कोई एक ऊपर जाता है दूसरा भी ऊपर जाता है, जब एक नीचे आता है दूसरा भी नीचे आता है, और बीच बीच में जो उछालें आती है वो भी स्टॉक में सेम ही आती है। अब आपको मुझे बताना होगा कि इसमें से बजाज हिंद कौन सा है और रेनुका कौन सा है। बिकॉज आपके पास दोनों में से कोई एक शेयर तो होगा ना, या फिर दोनों होंगे, इसीलिए तो आप वीडियो देख रहे हो। देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि बजाज हिंद है ना, वो एक ऑलमोस्ट एक स्मॉल कैप कंपनी आप कह सकते हो। और दूसरा जो है हमारा रेनू का, वो भी स्मॉल कैप है, लेकिन आप देखो ना तो वो 5,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अभी सबसे पहले तो मैं आपको मार्केट कैप बता देता हूँ, देन बताऊंगा। ओके, तो आप देखो, सबसे पहले ब्लू वाला बजाज हिंद है और रेनू का हमारा रेड वाला है। तो अगर आप देखो तो 3 महीने का रिटर्न्स देख लो, तो बजाज हिंद ने, जो हमारा ब्लू वाला है, बजाज हिंद ने 30% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं अगर रेनुका की बात करें तो 70% के रिटर्न। तो मैंने आपको 3 महीने पहले, जब हमारा चैनल बना था, 3 महीने नहीं, हमारा 1.5 महीने हुए, 1.5 महीने पहले हमने आपको बताया था कि रेनुका शुगर इज अ गुड स्टॉक एज कंपेयर टू बजाज हिंद। और ये किस बेसिस पे बताया था, आज हम एक नया दृष्टिकोण आपके सामने लाए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बजाज हिंद यहाँ पर है और उसके बाजू में रेनुका शुगर है। अगर आप देखो ना तो बजाज हिंद, उसका अगर आप देखो तो मार्केट कैप है 2,000 करोड़ के आसपास। और वहीं अगर हम रेनुका शुगर की बात करें तो उसका मार्केट कैप और डबल से भी ज़्यादा है। मतलब आप देखो तो डबल से भी ज़्यादा मार्केट कैप है। मतलब मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से और जो मार्केट कैप्चरिंग के हिसाब से, जो भी उसने मार्केट कैप्चर किया है, तो उसमें रेनुका शुगर ज़्यादा नंबर पे आता है। बिकॉज बजाज हिंद हमें कहीं ना कहीं कम देखने मिल रहा है। इसी का तो कारण है कि रेनुका शुगर ने हमें 4 से 5 प्लांट्स खोलते हुए देखने मिले, इथेनॉल के ऊपर एक्शन देखने मिला। और हाँ, एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था और मुझे वो वैलिड लगा, जेन्युइन लगा, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा था कि यस, रेनुका शुगर ने प्लांट तो लगाया है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने जो प्लांट लगाया है वो पहले से करते आ रहे हैं। इनका इतिहास रहा है कि ऐसी कुछ भी चीज़ आती है तो वो लोग क्विक एक्शन लेते हैं और कई बार फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्विक एक्शन लेने वाला ही यहाँ पर जो है अव्वल दर्जे पर आता है। मैं आपको एक कोट देता हूँ जो आपका एक लाइफ में एक प्रभाव ला सकता है। वो कोट ये है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि फियर इज टेम्पररी बट फियर इज टेम्पररी बट रिग्रेट इज परमानेंट। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपका जो डर है ना, वो एक कम समय के लिए टेम्पररी है, लेकिन जो आपको रिग्रेट हो जाता है, पछतावा हो जाता है कि मैंने ये डर की वजह से अभी नहीं किया, तो वो रिग्रेट है ना, हमेशा से रहता है। अब मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। मैं एक बार हमारे ग्रुप गया था वाटर स्लाइडिंग पर। तो वाटर स्लाइड जो एकदम बड़ी वाली स्लाइड थी ना, उस पर से मैं नहीं गया। एंड देन जब भी मैं हम जब वहाँ से लौटे, तब जब मुझे एक टाइम पर ये रियलाइज़ हुआ कि तब जो फियर हो रहा था वो मुझे अब नहीं हो रहा है। तो वो फियर जो था वो टेम्परेरी था, बट रिग्रेट इज स्टिल नाउ इन माई हार्ट। तो वो हर एक के लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है, तो आपको ये चीज़ें देख के चलती हैं कि ओके, रेणुका शुगर ने एक किया, वो फेल हो गया, लेकिन वो लोग प्लानिंग के साथ करते हैं, ये मैंने आपको हमेशा से कहा है। और एक जो मैं आपको बताने वाला था कि मैं आपका अलग व्यू रखूंगा, वो ये है कि रेणुका शुगर है ना, इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके पास जो एम्प्लॉयज़ है वो 2,000 भी नहीं है। वही अगर हम बजाज हिंद की बात करें तो वो 2,000 करोड़ की कंपनी है, यानी छोटी कंपनी है, ये रेणुका से आधी भी नहीं है। तो वो वाली कंपनी एम्प्लॉयज़ है ना, रेणुका से ज़्यादा रखती है। मतलब 2,000 एम्प्लॉयज़ का और यहाँ पर 7,500 एम्प्लॉयज़ का, मतलब यहाँ पर 3 गुने से ज़्यादा तो एम्प्लॉयज़ रखती है। तो एम्प्लॉयज़ का खर्चा ज़्यादा आएगा, वो कोई भी हो, वर्कमैन हो, वेजेस देना हो, कुछ भी हो, लेकिन एम्प्लॉयज़ का खर्चा तो ज़्यादा आएगा ना। तो ये सारे खर्चे को हमारा रेणुका शुगर बचाता है, और वही सारे एक्सपेंसेस को बचाकर जो रिजर्व्स बचते हैं वो अपने प्लांट्स को डालता है, वो अपने मशीनरी खरीदता है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाता है, वो अपने इथेनॉल के प्लांट डालता है, वो अपने आइडिया को
एग्जीक्यूट करता है, तो ये सारी चीज़ें करता है। अब आप कहोगे कि इतनी सारी जो एम्प्लॉयज़ है वो बजाज हिंद ने रखे, तो क्या रेणुका को ज़रूरत नहीं है? दोस्तों ज़रूर ज़रूरत है, लेकिन रेणुका है ना, थोड़ा सा मैंने आपको कहा ना कि वो थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट प्लेयर की तरह काम करता है। जैसे ही कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, वो अपना पैसा सेव करके पहले वो टेक्नोलॉजी लेता है ताकि उसको मैन पावर कम से कम रख सके, और आगे जाके जो पैसिव इनकम जो मैन पावर से चले जाती है ना, वो कहीं ना कहीं नहीं जा सके। मैंने आपको बताया है कि पैसिव इनकम का क्या अच्छा जरिया रहता है। अगर आपको अभी कोई 1 करोड़ रुपए दे रहा है, या फिर वो कह रहा है कि आपको हर साल 10-10 लाख रुपए मिलेंगे, तो जनरली कोई भी समझेगा कि मैं 1 करोड़ का ले लेता हूँ, लेकिन जो इंटेलिजेंट बंदा रहेगा वो 10-10 लाख का हर साल का लेगा, बिकॉज वो पैसिव इनकम का सोर्स रहता है। उसी तरह यहाँ पर रेणुका शुगर ने अपने एम्प्लॉयज़ को कम करके, हाँ वो एक जनरली इकोनॉमी में हो गया, और एक जो बड़े बड़े हमारे थियरी रहते हैं ना कि मैन पावर को कम करेंगे तो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, गरीबी आ जाएगी, वो सारी चीज़ों को छाड़ते हुए हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करेंगे और मैन पावर को कम करेंगे, जिससे हमारा जो भी एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा, एंड ग्रेजुअली द स्टॉक विल मूव अप, बिकॉज बिजनेस बढ़ेगा। अब बिजनेस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो एक्सपेंस हमारा एम्प्लॉयज़ पे जा रहा है वो कम हो जाएगा, और एक्सपेंस कम हो जाएगा तो हमारी जो इनकम है, इनकम माइनस एक्सपेंस होता है ना, तो एक्सपेंस कम रहेगा तो इनकम जो बचेगी वो नेट प्रॉफिट में जाएगी, और एक बार नेट प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया तो हमें वो यहाँ पर रिजल्ट्स पे देखने मिलेगा, और रिजल्ट्स में देखने मिला तो स्टॉक ऊपर जाएगा, जो इतने सालों से होता आ रहा है। तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। और अगर हम रेणुका की बात करें, खाली रेणुका की बात करना, तो रेणुका ने एक महीने में ना 23% की गिरावट दी है, और अगर मोस्ट देखे ना तो 32% की रेणुका ने गिरावट दी है। वही अगर हम बजाज हिंद की बात करें, तो एक महीने में उसने मोस्ट टू मोस्ट है ना यहाँ पर 23% की गिरावट दी है। तो भले ही यहाँ पर हिंदुस्तान शुगर ज़्यादा भागता नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा गिरता भी नहीं है, मतलब बहुत गिरा है, 22% बहुत ज़्यादा होता है। बट मैं आपको कहूँ ना तो रेणुका शुगर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, बिकॉज वो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। तो ऐसे स्टॉक्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर हमने जो बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स है, HUL है, HUL को लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक है, वो कम बढ़ता है, लेकिन फिर भी लोग क्यों खरीदते हैं? बिकॉज वो लार्ज कैप है, वो कम बढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन गिरेगा भी कम ही ना। और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क है तो इश्क है, वो वाले लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा स्मॉल कैप स्टॉक ले लेते हैं, उनको ज़्यादा रिटर्न चाहिए रहता है, तो ज़्यादा रिटर्न देगा तो ज़्यादा नेगेटिव भी जाएगा ना। अब ये स्मॉल कैप दोनों स्टॉक्स है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये एक चीज़ पसंद आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। हमने यहाँ पर देखा कि इलॉन मस्क ने है ना टेस्ला को इंडिया में लाने वाले हैं, और इंडिया में लाने के लिए वो 3 कंपनीज पे अपना दृष्टिकोण बना के रखे है कि कौन सी कंपनी पर वो अपने पार्ट्स लेंगे, बिकॉज यहाँ पर इंडिया में आके वो मैन्युफैक्चर करेंगे ना, तो किस कंपनी से वो लोग पार्ट लेंगे, वो तीनों कंपनी का आपको डिटेल एनालिसिस हमारी स्क्रीन पर मिल जाएगा, और एक कंपैरिजन वीडियो में मिल जाएगा कि वो तीनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।